माता पार्वती को हाथ जोड़कर बाबा ने पूछा, बोले देवी बताओ तो सही हुआ क्या है। बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले देवी जितना प्रेम तुमसे करता हूं संसार में किसी से नहीं करता। तो बोले फिर आपने आज तक क्यों नहीं बताया कि ये जो मुंडों की माला पहनते हो ये किसके मुंड हैं। बोले देवी यही तो हमारे प्रेम की निशानी है कि जब जब आप शरीर छोड़ती हो मैं तब तब आपके मुंडों को धारण कर लेता। मैया ने कहा तो मैं शरीर छोड़ती हूँ आपको कुछ नहीं होता। बाबा की आंखों में आंसू आ गई। बाबा ने कहा क्योंकि मैंने अमर कथा सुन रखी है। बोले ये क्या है अमर कथा, आज तक मुझे क्यों नहीं बताई। बोले क्योंकि आपने पूछा नहीं। बोले वैसे तो हर बात बिना पूछे बताते हो, फिर अमर कथा क्यों नहीं बताई। बोले अभी मुझे अमर कथा सुनाइए। बोले ठीक है। अब उस समय क्या हुआ कि राधा रानी के पास एक तोता था। वो तोता भगवान ने कहा भगवत प्रचार के लिए हम इसको नीचे भेजते हैं। तो एक शूक प्राणिनी के गर्भ में तोते मैना के गर्भ में उस तोते को प्रवेशित करवाया और वो जो जोड़ा था वो कैलाश पर्वत पे रहता था। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जैसे ही बाबा ने कथा सुनाने के लिए मैया को आसन दिया, वट वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठे, तो बाबा ने कहा देवी कथा के कुछ नियम होते हैं। बोले पहला नियम कि कथा शांत भाव से सुननी चाहिए। दूसरा नियम की कथा में परीक्षा लेने निद्रा रानी अवश्य आती है, निश्चित आती ही है। आप में से भी कईयों को आ रही होगी, आ रही है ना। तो निद्रा रानी आती है। अगर आप ध्यान से कथा को सुन रहे हैं, आपका मन कथा में लगा है, तो वो वापस चली जाएगी। और अगर आपका मन इधर उधर हुआ तो वो आपको अपनी गोद में सुला लेगी। तो बोले देवी मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हो। तो बोले बीच बीच में हूँ स्वामी हरे नमा के हुकारे देना। जैसे आप लोग जब कथा सुनते हो कोई भी व्रत की तो करते ना तो वही हूँ। वो तो अच्छा है कि मैं आंखें खोल के सुना रही हूँ, नहीं तो पता नहीं यहाँ कितने सो जाते। तो बोले हूँ स्वामी हरे नमा के हुकारे देना। तो उसी समय बाबा ने 3 ताली बजाई। बोले ये कथा बहुत गुप्त है, आपके और मेरे अलावा कोई तीसरा इस कथा को नहीं सुनना चाहिए। तो बाबा ने पहली ताली बजाई तो कैलाश पर्वत पे जितने भी जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़ के चले गए। वो तोते मैना का जोड़ा भी चला गया, लेकिन वो जो गर्भ में जो तोता आया था राधा रानी का, वो अंडे के रूप में वहीं रह गया। आप दूसरी ताली जब बजाई तो बाबा का त्रिशूल 3 बार जाके कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके आया कि कहीं कोई छुप के कथा तो नहीं सुन रहा। और जब तीसरी ताली बजाई तो उस तीसरी ताली में कैलाश पर्वत के चारों ओर मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी। अब महाराज उसी समय बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम स्कंद तक माता ने कथा सुनी। हूँ स्वामी हरे नमा के हुकारे भी लगाए और वो जो तोता था वो उस समय में अंडे से बाहर आ गया। अब वो भी कथा भगवान की सुनने लगा क्योंकि वो भी राधा रानी का तोता था। अब उसको भी कथा में रस आ गया। अब नवम स्कंद में मैया का ध्यान लग गया समाधि और मैया हुकारे लगाना भूल गई। उस तोते ने सोचा अगर मैया हुकारे नहीं लगाएगी तो बाबा कथा बंद कर देंगे। तो उसी समय तोतों की विशेषता होती है कि जैसा हम बोलते हैं वो वैसा बोलना सीख जाते हैं। उसी समय मैया की जगह तोते ने हुकारे भर दिए, हूँ स्वामी हरे नमः। दसम स्कंद, एकादश, द्वादश स्कंद जैसे ही पूरा हुआ बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बाल कृष्ण लाल की। अब उसी समय महाराज मैया का ध्यान टूटा। मैया ने कहा हाँ स्वामी कृष्ण जन्म हो गया क्या। बलदेवी पूरी कथा ही हो गई, आप तो कृष्ण जन्म की बात कर रहे हो। बोले स्वामी क्षमा करना,
मैंने नवम स्कंद तक कथा सुनी, फिर मेरा ध्यान लग गया। बोले वो तो ठीक है, पर जब आपका ध्यान लग गया तो कथा किसने सुनी, हुंकारे किसने दिए? जैसे ही देखा कोई नहीं दिखा, जब ध्यान से देखा तो एक तोता दिखाई दिया। अब जब वो तोता दिखाई दिया तो ध्यान लगा के बाबा को क्रोध आया, बाबा त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे। तो कहते हैं कि अपना अच्छा बुरा कौन नहीं जानता, जानवर भी जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते। वो तोता भी भागने लगा कि कहीं त्रिशूल से मुझे मार ना दे। कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना, पर मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अगर केवल आप मनुष्य जीवन लेके अपना अच्छा बुरा सोच रहे हैं तो ये बात तो पशु पक्षी भी जानते हैं। बोले मनुष्य जीवन में आपको गुण मिले हैं, ज्ञान मिले हैं, इसका सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो, इस मनुष्य देह का सदुपयोग करो। जब वो तोता आगे आगे भागने लगा, उसी समय बाबा पीछे पीछे गए तो वो तोता बद्री विशाल पहुंचा। वहां पे व्यास जी महाराज की पत्नी जम्हाई ले रही थी, वो उसी समय उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। बाबा गए, बाबा ने कहा मेरा चोर देखा क्या? बोले गर्भ में गया है। चुराया क्या है? बोले उसने मेरी अमर कथा चुराई है। बोले बाबा आप सचमुच भोले भंडारी हैं, जब अमर कथा चुरा ली है तो बताओ उसको कोई मार सकता है क्या? बोले मार नहीं सकता, पर वो मुझे चाहिए। बोले 12 महीने बाद आके ले जाना। उन्होंने कहा 12 महीने। गर्भ में सुखदेव जी महाराज ने सुना, उन्होंने कहा बाबा आप तो 12 महीने बाद आएंगे, मैं गर्भ में ही 12 वर्ष की समाधि लेता हूँ। बोले मैं गर्भ में ही 12 वर्ष की समाधि लेता हूँ। इसलिए कहते हैं इस मनुष्य जीवन का उपयोग करो, क्योंकि कहते हैं ना थारी उम्र रा गिनियोड़ा तिनड़ा, जावे रे मिजाजी थोड़ो राम ने सुमर